बिहार के मुख्यमंत्री क्या बीजेपी के रहमो करम पर रह गए? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए थे और मिलकर जब बाहर आए तो उनसे सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार क्या 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने कहा हाँ। सवाल ये उठता है कि बीजेपी के नेता क्या टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं? कौन होगा नेता, कौन होगा सीएम, ये वो तय करेंगे। हमारे साथ हैं जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी। कुशवाहा जी, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि आप बीजेपी के कृपा पात्र पर हैं, वो आपका डेडलाइन तय कर रही है बीजेपी के सीएम कब तक रहेंगे? एक वक्त था, हमने देखा था कि नीतीश कुमार और नीतीश कुमार से ही सब कुछ शुरू होता था और उन्हीं पे ख़त्म होता था। नहीं, देखिए, किसी की कृपा पर जेडीयू की राजनीति न हुई है, न आज है, न आगे होगी। नीतीश कुमार जी स्वयं सक्षम है हर मामला में निर्णय लेने के लिए, और एनडीए में भी नीतीश कुमार जी ही निर्णय लेते हैं। बाहर में उसकी व्याख्या चाहे जिस रूप में हो, लेकिन निर्णय वही लेते हैं। और कोई व्यक्ति यदि बयान नेता हों या बाकी यहाँ बिहार के कोई, उनके बयान का कोई मतलब नहीं है। सब लोगों को अगर किसी के मन में यह गलतफहमी है तो गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। बिहार में एनडीए है, नीतीश कुमार का लीडरशिप है तो एनडीए है। नीतीश कुमार का लीडरशिप नहीं हो और फिर एनडीए की कल्पना की जाए, हो ही नहीं सकता। आपको लगता है कि इन सब से दोनों पार्टियों के बीच में जो नेता तो अपनी बात कह लेते हैं, लेकिन वर्कर्स जो हैं, जो वोटर्स हैं, उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और इसका चुनाव पर भी काफ़ी असर पड़ता है? हाँ, निश्चित रूप से यह बात तो हमने तब भी कही थी जब उपचुनाव हो रहा था बोचाहा में। बीजेपी के कुछ लोग जो नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर बयान दे रहे थे, उस वक्त चुनाव के बीच हमने कहा था, क्योंकि हम चुनाव क्षेत्र में गए थे और वहाँ जो वर्कर्स से बात हुई, उन लोगों ने कहा कि ऐसी स्थिति में जेडीयू का लोग कैसे वोट कर पाएगा। एक तरफ बीजेपी को वोट करना है और दूसरी ओर बीजेपी के नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार का नेतृत्व रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हमने उस समय भी कहा था, और ये बिल्कुल सच है, अगर इस तरह की बयानबाजी होते रहेगी तो इसका असर तो लोगों पर होता ही है। महाराष्ट्र में देखा गया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ जिस तरह से हुआ, उनकी पार्टी टूटी और फिर उसको बीजेपी ने समर्थन दिया, सीएम बनाया। आप एकमात्र जेडीयू जो है वो बिहार में सहयोगी है और हम पार्टी है 4 विधायक के साथ में। आपको लगता है कि महाराष्ट्र जो है वही चीज़ कहीं बीजेपी या कोई दूसरी पार्टी बिहार में तो नहीं हो करेगी? देखिए, महाराष्ट्र बिल्कुल अलग है, बिहार बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र में जिस आइडियोलॉजी को लेकर बीजेपी चल रही है, कमोबेश उसी आइडियोलॉजी के आधार पे शिवसेना है। और बीजेपी की जो कोशिश है कि एक आइडियोलॉजी वाली 2 पार्टी नहीं रहे, और इस कोशिश के तहत पूरा का पूरा उनका एक्सरसाइज है महाराष्ट्र में। बिहार में हम एनडीए के पार्ट जरूर हैं, लेकिन हमारा आइडियोलॉजी अलग है और बीजेपी का आइडियोलॉजी अलग है, जो साफ साफ है। इसमें कभी कंप्रोमाइज हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, और उसके आधार पर बीजेपी यहाँ उस तरह का करना चाहे तो सवाल ही नहीं उठता है। अभी हाल ही में बिहार विधानसभा में नंबर 1 पार्टी लालू यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव जो विधानसभा में विरोधी दल के नेता हैं, उनकी पार्टी हो गई है। 80 विधायक उनके पास हैं और 115 कुल महागठबंधन में है। 122 चाहिए बहुमत के लिए। बहुत ही कम फासला रह गया है। अगर 2-4 विधायक, 10 विधायक इधर से उधर होंगे तो कुछ भी हो सकता है। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव उसकी तैयारी कर रहे हैं और इसका काट आप लोग के पास है? क्योंकि आप और बीजेपी दोनों के बीच में लगातार दूरियां बढ़ती जा रही हैं। नहीं, देखिए, अब कहीं से तोड़ जोड़ करके संख्या बढ़ा लेना, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। स्पष्ट है, जिस समय चुनाव हुआ और जो बहुमत बीजेपी जेडीयू मतलब एनडीए के पास जो बहुमत उस वक्त था, आज भी बहुमत है, उसमें मांझी जी जैसे लोग भी हैं, तो इसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता है। अब कोई ऐसे ही घर में बैठ के ख्याली पुलाव बनाए तो अब उसकी मर्जी। इधर देखा जा रहा है कि आप लोगों की तेजस्वी की नज़दीकियां जो है बढ़ती जा रही हैं और बीजेपी से दूरी बढ़ती जा रही है, चाहे वो सदन में भी क्यों ना हो। सदन में भी देखने को मिला है कि अग्निपथ योजना को लेकर जो खिलाफ आरजेडी रही थी,
उस मामले में भी जेडीयू का रुख जो है एक तरह से आरजेडी के ही साथ था। जो जातीय जनगणना को लेकर, गणना को लेकर जो बात थी, उसमें भी उनका झुकाव उधर ही था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आगे जो है आरजेडी और लालू और नीतीश फिर से एक हो सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कई मामलों में जेडीयू और आरजेडी का विचार मिलता है, ठीक है, सैद्धांतिक रूप से ज़्यादा मिलता है। व्यवहारिक रूप में जेडीयू व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों एक तरह का रुख रखता है, और उनके यहाँ सैद्धांतिक बातें तो होती है, व्यवहार में जो करते हैं बिहार के लोगों को, देश के लोगों को मालूम है। तो उसके चलते ऐसा दिखता है कई बार कि एक इशू पर दोनों में सहमति बन गई। वो एक अलग विषय है, लेकिन उसके चलते कोई राजनीतिक बदलाव की बात, इसकी गुंजाइश नहीं। एक आखिरी सवाल उपेंद्र कुशवाहा जी, ये देखा जा रहा है कि आपकी पार्टी के अंदर में जिस तरह से सवाल उठ रहे थे आरसीपी सिंह को लेकर के, केंद्रीय मंत्रिमंडल में बने रहने को लेकर के, 7 तारीख तक यानी 6 तारीख तक उनका आखिरी दिन है, तो क्या संसदीय बोर्ड अध्यक्ष होने के नाते आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाए जाने को लेकर कोई पत्र आप लिखेंगे? हमको लगता है इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जो संवैधानिक स्थिति है उसके हिसाब से खुद ही आरसीपी सिंह जी कुछ निर्णय ले लेंगे, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि आपने कहा था कि नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, वो तो उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं, तो अब लगता है कि वो वक्त आ गया। हाँ, लेकिन अभी 5-7 दिन उनका कार्यकाल बचा हुआ है। हमको लगता है कि अभी तक निर्णय उन्होंने नहीं लिया, लेकिन अब निर्णय ले लेंगे, ऐसा हमको लगता है। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सुना, बीजेपी गलतफहमी में ना रहे, एनडीए में नीतीश कुमार है, तभी तक एनडीए है। अगर उन्हें हटा करके कुछ और सोचने की कोशिश करेगा बीजेपी करेगी, तो उसका फल क्या हो सकता है ये साफ दिखता है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।